ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको आप सभी लोगों ने रात के समय में ऊपर आसमान से गुजरते हुए जरूर देखा होगा। वेल, ISS को तो सभी ने देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ISS से भी पहले एक और स्पेस स्टेशन था जिसे US ने स्पेस के अंदर भेजा था। लेकिन उस स्पेस स्टेशन का अंत काफी ज्यादा भयानक था, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी से आ टकराया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्काईलैब की। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। स्काईलैब ये US का खुद का सबसे पहला स्पेस स्टेशन था, जिसे 14 मई 1973 में बिना एस्ट्रोनॉट्स के एक अनमैन्ड मिशन के तौर पे अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। ये स्काईलैब स्पेस स्टेशन अपने समय का एक बेहतरीन और काफी एडवांस स्पेस स्टेशन था। इसे बनाया गया था ये देखने के लिए लंबे समय तक इंसानी शरीर के ऊपर स्पेस में रहकर किस तरह के बदलाव आते हैं, और यही नहीं और भी कई अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस किए गए थे। 14 मई 1973 को जब इस स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था तो ये एक अनमैन्ड मिशन था, यानी कि इसके अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। लेकिन फिर इसके 11 दिन बाद ही 25 मई 1973 को एक और रॉकेट लॉन्च किया गया और 3 एस्ट्रोनॉट्स को इस स्पेस स्टेशन के अंदर भेजा गया। इस तरह से 3 बार अलग अलग क्रू को इस स्पेस स्टेशन के ऊपर भेजा गया था। अगर हम बात करें स्काईलैब स्पेस स्टेशन की, तो स्काईलैब स्पेस स्टेशन के 4 मेजर कंपोनेंट्स यानी हिस्से थे। सबसे पहला OWS या फिर द ऑर्बिटल वर्कशॉप। ये ऑर्बिटल वर्कशॉप स्काईलैब का सबसे बड़ा कंपोनेंट था। इसी ऑर्बिटल वर्कशॉप के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के लिविंग क्वार्टर्स, स्टोरेज और बाकी के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के सभी इक्विपमेंट्स यहीं पे मौजूद थे। फिर था द एयरलॉक मॉड्यूल। वेल, स्काईलैब का ये एयरलॉक मॉड्यूल एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इसी के चलते स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट स्काईलैब के अंदर और बाहर जा सकते थे, और यही एयरलॉक मॉड्यूल ऑर्बिटल वर्कशॉप को बाकी कंपोनेंट्स के साथ जोड़ता था। फिर था MDA यानी मल्टीपल डॉकिंग अडेप्टर। वेल, इस MDA में 2 डॉकिंग पोर्ट्स मौजूद थे, जिससे ये स्पेस स्टेशन बाकी स्पेसक्राफ्ट से डॉक करता था, जिससे एस्ट्रोनॉट्स या फिर उनके लिए सप्लाईज अर्थ से स्पेस स्टेशन के ऊपर भेजी जाती थी। फिर था ATM यानी कि अपोलो टेलीस्कोप माउंट। ये एक बहुत बड़ी सोलर ऑब्जर्वेटरी थी, जिससे सूरज यानी कि सन के ऊपर रिसर्च की जाती थी। ये स्काईलैब 1973 से लेकर 1979 तक स्पेस के अंदर रहा। वेल, मई 1973 से लेकर फरवरी 1974 तक एस्ट्रोनॉट्स इस स्काईलैब के अंदर मौजूद थे। वेल, इस 171 दिनों के समय के दौरान 3 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स की यूनिट स्काईलैब के अंदर आई। इसी समय के दौरान ही लगभग 270 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ऊपर आसमान में इस स्काईलैब में कंडक्ट किए गए, जैसे कि इंसानों पर जीरो ग्रेविटी का क्या असर होता है। और स्काईलैब की क्रू ने सोलर फ्लेयर्स यानी हमारे सूरज पर होने वाले रेडिएशन से भरे धमाके और तो और यहाँ तक कि स्पाइडर्स को भी स्काईलैब ले जाया गया, ताकि ये देखा जा सके कि मकड़ियाँ बिना ग्रेविटी के अपना जाला कैसे बुनती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि स्काईलैब स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर आ क्रैश हुआ। 11 जुलाई 1979 ये वो दिन था जब स्काईलैब स्पेस स्टेशन ऊपर स्पेस से अर्थ पर आ क्रैश हुआ। वेल, इसके क्रैश होने के पीछे काफी सारे कारण थे। स्काईलैब के गिरने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि स्काईलैब अपने ऑर्बिट से हिल गया था। नासा को भी इस बात के बारे में पूरी खबर थी कि स्काईलैब अपने ऑर्बिट से हिलेगा, पृथ्वी पर आ क्रैश होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सब इतनी ज्यादा जल्दी होगा। सूरज की रेडिएशन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल और ज्यादा फैल गया और वायुमंडल स्काईलैब पर रेजिस्टेंस लगाने लगा, और इसी के चलते स्काईलैब की स्पीड कम होने लग गई। वेल, स्काईलैब के गिरने के पीछे का एक और बड़ा कारण था। जब मई 1973 में स्काईलैब को लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च करते वक्त ही उसका एक सोलर पैनल खराब हो गया था, जिससे वो सोलर पैनल से बहुत ही कम एनर्जी बना पा रहा था। वेल, नासा ने तो स्काईलैब को उसके ऑर्बिट के अंदर दाखिल करने के लिए एक स्पेस शटल को भी लॉन्च करने की तैयारी की थी, लेकिन अब बहुत देरी हो गई थी और स्काईलैब अब अपने ऑर्बिट से भटक कर पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हो गया था। और 11 जुलाई 1979 को इंडियन ओशन और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्काईलैब के मलबे गिरे। वेल, इस दिन काफी सारे लोग इसके मलबे के गिरने से डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें यह था कि ये कहीं उनके इलाके में ना गिर जाए। वेल, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना।